आपके अपने चैनल JAS एकेडमी पर। दोस्तों बहुत चीज़ें हमने कॉमर्स में अभी तक का सीखी, जैसे कि मेमोरेंडम, वेस्ट बुक। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्स्ट स्टेप आ जाता है मेमोरेंडम। वेस्ट बुक में रिकॉर्डिंग करनी है आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शंस की। सेकंड स्टेप पे आ जाता है जर्नल। जर्नल में आपको ओरिजिनल रिकॉर्डिंग करनी है डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पर। और थर्ड स्टेप आ जाता है लेज़र का। अब यहाँ पर लेज़र हम आपको खाता बही के बारे में समझाने जा रहे हैं। लेज़र आपने जर्नल में जितने भी रोज नामचा में खाते खोले हैं, अकाउंट ओपन्स किए हैं, तो वो अकाउंट आपको लेज़र में ओपन करने हैं और उनके बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं कि सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, टोटल कितने बैलेंसेस आ रहे हैं। यानी कि जो लेज़र होता है वो प्रोप्राइटर मंथ के लास्ट में या क्वार्टर या हाफ ईयरली या एनुअल वो प्रिपेयर करता है, लेज़र में पोस्टिंग करता है अकाउंट्स। तो जितने भी आपने जर्नल में, सबसे पहले आपको जर्नल प्रिपेयर करना होगा, फिर आपको लेज़र बनाना होगा और लेज़र में आपको अकाउंट की पोस्टिंग्स करनी है, अकाउंट के बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं। लेज़र बन जाने के बाद में सबसे लास्ट में आ जाता है ट्रायल बैलेंस का स्टेप, और ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद में फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। तो लेज़र में देखिए आपको 8 कॉलम्स यहाँ पर बनाने होंगे, जैसा कि डबल एंट्री सिस्टम हमको बताता है कि लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट चलता है, राइट साइड हमेशा क्रेडिट चलता है। तो लेफ्ट साइड आपको डेबिट करना है। इसका देखिए फॉर्मेट ऑफ लेज़र। लेज़र में विभिन्न खाते आपको खोलने हैं, डिफरेंट अकाउंट्स आपको ओपन करने हैं। लेफ्ट साइड डेबिट है, राइट साइड क्रेडिट है। कॉलम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में डेबिट, डेट का कॉलम आपको प्रिपेयर करना है। फिर पार्टिकुलर्स, विवरण का कॉलम आपको बनाना है। पार्टिकुलर्स के बाद में यहाँ पर LF का कॉलम होगा। LF मीन्स LF लेज़र में पड़ जाता है JF, इसमें JF का कॉलम होगा। JF का फुल फॉर्म होता है जर्नल फोलियो नंबर। जर्नल फोलियो नंबर एक दूसरे पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ जर्नल, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको सबसे फर्स्ट स्टेप पे आप जर्नल में डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पर आप उसको नोट डाउन करते हैं। जर्नल प्रिपेयर हो जाने के बाद में आप जर्नल से लेज़र को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो जर्नल में LF का कॉलम बनता है, लेज़र फोलियो नंबर का कॉलम बनता है। लेज़र फोलियो नंबर का कॉलम इस वजह से बनाया जाता है कि जर्नल में जो भी प्रविष्टियाँ की हैं, जो एंट्री की हैं आपने अकाउंट के नाम से, वो अकाउंट किस पेज पर, लेज़र में किस पेज पर ओपन है, आपको वो पेज नंबर वहाँ पर शो करना होता है। यानी कि लेज़र का पेज नंबर जर्नल में शो करना होगा और यहाँ पर जर्नल का पेज नंबर आपको लेज़र में शो करना होगा। जर्नल का पेज नंबर आपको लेज़र में यहाँ पे शो करना है, इसीलिए हमने JF का कॉलम यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है कि JF में जर्नल फोलियो नंबर। जर्नल आप लेज़र में जो भी अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे तो कैपिटल अकाउंट आपने जर्नल में कहाँ पर एंट्री की है, किस पेज पर आपने एंट्री की है कैपिटल की, वो पेज नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा। JF के कॉलम के बाद में अमाउंट का कॉलम, अमाउंट रिपीटिंग करना है आपको, डेट, पार्टिकुलर्स, विवरण का कॉलम, फिर यहाँ पर JF का कॉलम और लास्ट में अमाउंट। 8 कॉलम्स होते हैं लेज़र में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 डेबिट एंड 4 क्रेडिट के कॉलम्स। तो ये लेज़र का फॉर्मेट है। आपको लेज़र में विभिन्न तरह के डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट आपको ओपन करने हैं। 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं कॉमर्स में, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। पर्सनल, नॉमिनल, रियल अकाउंट आपको लेज़र में ऑल टोटल अकाउंट्स आपको ओपन करने हैं, जितने भी आपने अकाउंट से एंट्री की है जर्नल में। कैश अकाउंट से एंट्री की है, परचेस अकाउंट से एंट्री की है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, और ड्राइंग्स अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, कमीशन अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है, बैड डेब्ट्स अकाउंट है। ऑल टोटल अकाउंट्स आपको यहाँ पे लेज़र में ओपन करना है एंड उनके बैलेंसेस को फाइंड आउट करना है।
आपको यहाँ पे एंट्री को पोस्ट करते जाना है और यहाँ पे हर एक अकाउंट के बैलेंसेस को फाइंड करना है। इन बैलेंसेस को आपको ट्रांसफ़र करना है ट्रायल बैलेंस में, तलपट में। लास्ट स्टेप आ जाता है ट्रायल बैलेंस का, जो हमको अर्थमेटिक एरर्स के बारे में जानकारी कराता है। अर्थमेटिक एरर्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी प्रोप्राइटर ने, किसी भी ऑनर ने 1000 का गुड्स की सेलिंग की थी, क्रेडिट सेलिंग की थी, उधार माल बेचा था किसी कस्टमर को, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में उसने 100 रुपये नोट डाउन किए हैं अपनी लेन देन की पुस्तकों में, और यहाँ पर देखिए 900 का डिफरेंस आ रहा है कि 900 रुपीज़ उसने नोट डाउन नहीं किए। यहाँ पे 10 की मिसिंग हो जाने से 900 का इफेक्ट आ रहा है। 900 रुपीज़ से सेल्स कम लिखी है उसने, ये गलती हो गई है हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में। तो यहाँ पर 900 का जो डिफरेंस आएगा वो हमको ट्रायल बैलेंस बनाने पर हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई थी, और हम उस अकाउंट को रेक्टिफिकेशन करेंगे, हम सुधार करेंगे, सही करेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कैसे होती हैं वो हम आगे के लेसन्स में बताएंगे, आगे के चैप्टर में आपको बताएंगे। तो चलिए हम लेज़र की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हुआ है और उसको मैंने यहाँ पर पेपर पर नोट डाउन किया हुआ है। अब इसका हमको सॉल्यूशन करना है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ बिट्टू एंड कंपनी, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट्स। आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे जर्नल प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। सेकंड स्टेप पे लेजर प्रिपेयर करने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि जर्नल हमको बनाना है, ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ जर्नल। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिट्टू एंड कंपनी। जर्नल में 5 कॉलम्स, डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स, विवरण का खाना बनेगा, फिर LF का कॉलम, लेजर पोलियो नंबर। जर्नल में लेजर पोलियो नंबर आपको डालना है और लेजर में JF यानी कि जर्नल पोलियो नंबर डालना है। अमाउंट डेबिट, लेफ्ट साइड में डेबिट एंड राइट साइड में क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट। ये जर्नल के कॉलम्स हो गए। डेट यहाँ पर मेंशन है 2011 जनवरी 1। ट्रांजैक्शन हुआ है कॉमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल। यहाँ पर बिजनेस की स्टार्टिंग की गई है और 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके हमने व्यापार को शुरू किया है, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। हमने आपको रूल बताया था कि आने वाली संपत्ति को इनवॉल्व्ड प्रॉपर्टीज डेबिट, इनवॉल्व्ड प्रॉपर्टीज आर डेबिट। आने वाली संपत्तियों को आपको ऋणी करना है, डेबिट करना है। तो कैश यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिजनेस में हमारे कैश आ रहा है, कैश को ही डेबिट कर दीजिए। आने वाली संपत्ति को डेबिट करना है और ये कैश से बिजनेस की स्टार्टिंग की गई है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस की स्टार्टिंग की गई है। ये कैश हमारे लिए कैपिटल है, पूंजी है, टू कैपिटल अकाउंट। 10,000 की यहाँ पर हमारी कैपिटल क्रिएट हो जाती है। नरेशन लिखेंगे इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश के साथ में हमने बिजनेस की स्टार्टिंग कर दी है। लाइन खींचना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जनवरी 3 ट्रांजैक्शन हुआ है। पेड इनटू बैंक 7,000 रुपीज़, हमारा बैंक में सेविंग्स या करंट बैंक अकाउंट होगा और हमने अपने खाते में 7,000 रुपये जमा किए हैं। पेड इनटू बैंक, यहाँ पे बैंक रिसीवर है। हमने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट का रूल होता है रिसीवर आर डेबिट एंड गिवर आर क्रेडिट। यहाँ पे बैंक रिसीवर है, हमारे द्वारा धनराशि को पाने वाला बैंक है, तो बैंक को ही हमको डेबिट करना है। और हमारे बिजनेस से आउट होने वाली प्रॉपर्टीज़, जो भी प्रॉपर्टीज़ आउट होंगी वो हमेशा 2 में आएंगी। आउट होने वाली प्रॉपर्टीज़ हमारा कैश है जो हमारा बैंक में चला गया, जमा हो गया 7,000 रुपये, डेबिट एंड क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक
नेक्स्ट देखेंगे जनवरी 5 परचेस्ड, जनवरी 5 परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। ऑफिस फर्नीचर आपने खरीदा है 900 रुपये का, वो भी कैश में खरीदा है, तो फर्नीचर अकाउंट आपको डेबिट करना है क्योंकि आने वाली संपत्ति को डेबिट करना है। इनवॉल्व्ड प्रॉपर्टीज आर डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। आउट होने वाला हमारे बिजनेस से क्या है, कैश आउट हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है। आउट होने वाली प्रॉपर्टीज को 2 में लिखना है आपको, 2 कैश अकाउंट, कैश आउट हो गया 900 रुपीज़। फर्नीचर आ गया है लेकिन कैश चला गया है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट देखेंगे कैश परचेसेस 750 रुपीज़। कैश परचेसिंग की गई है जनवरी 8 में। कैश परचेसेस गुड्स आपने खरीदा है, माल खरीदा है यहाँ पे नगद, और आपके बिजनेस में गुड्स आ रहा है, माल आ रहा है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट करना है आपको। परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनवॉल्व्ड प्रॉपर्टीज आर डेबिट। एंड आउट हो रहा है, कैश परचेसिंग की गई है, आपने माल खरीद लिया आपके शॉप से, आपकी दुकान से, कैश चला गया है तो कैश आउट हुआ है। आउट होने वाली प्रॉपर्टीज को 2 में लेकर लिखना है आपको, 2 कैश अकाउंट। अमाउंट इसका फिल करना है 750 रुपीज़ डेबिट एंड 750 रुपीज़ क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट कैश सेल्स, यहाँ पे गुड्स की कैश सेलिंग की गई है कस्टमर को, और कस्टमर आपको कैश दे रहा है। जब भी किसी ग्राहक को, कस्टमर को हम नगद माल बेचते हैं तो वो हमको कैश देता है, और आने वाली संपत्ति को आपको डेबिट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा जनवरी 10 कैश आ रहा है, कैश को डेबिट करना है आपको। कैश अकाउंट डेबिट होगा जो कस्टमर दे रहा है आपको, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स करने से कैश की रिसीविंग हमको होती है। 1000 रुपीज़ का कैश रिसीव हो रहा है। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट देखिए जनवरी 13 विदड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मीन्स होता है प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल यूज़। तो इसका मतलब ये है, उसको ड्राइंग कहा जाएगा, आहरण कहा जाएगा। जब भी निजी प्रयोग के लिए बात आती है, प्राइवेट यूज़ की बात आती है, ऑनर का अपना प्राइवेट यूज़, अगर मान लीजिए उसने गुड्स को ड्रॉ किया हुआ है, कैश को ड्रॉ किया हुआ है अपनी शॉप से, अपने बैंक से, तो उसको ड्राइंग कहा जाएगा। तो ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस मानी जाती है, इसको हमको डेबिट करना होगा। ऑल टोटल लॉसेस आर डेबिट। जनवरी 13 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। 500 रुपीज़ प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल कंज्यूम करने के लिए निकाले हैं। कैश ड्रॉ किया हुआ है अपनी शॉप से, और यहाँ पर कैश आउट हो रहा है। आउट होने वाली प्रॉपर्टीज़ को 2 में लिखना है आपको। 500 का कैश ड्रॉ हो गया है, आउट हो गया है। नरेशन लिखनी है बीइंग कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए कैश को ड्रॉ किया गया है बिजनेस से। नेक्स्ट जनवरी 17 विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। बैंक से हमने कैश को ड्रॉ किया हुआ है ऑफिस यूज़ के लिए 2000 रुपये, और यहाँ पर हमने बैंक से कैश को ड्रॉ किया है ऑफिस यूज़ के लिए। हमारी शॉप में कैश आ रहा है तो कैश को ही हमको डेबिट करना है। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये कैश का गिवर कौन है, टू बैंक है, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। 2000 रुपीज़ हमने कैश को ड्रॉ किया है बैंक से, डेबिट एंड क्रेडिट। नरेशन इसकी नोट करनी है बीइंग कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट देखेंगे
जनवरी 20 में सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब है कि उधारी पर हरी को माल बेचा गया 400 रुपये का। पर्सन नेम भी दिया हुआ है, तो हरी को हमने उधार माल बेचा है ऑन क्रेडिट जनवरी 20। हरी का नाम लिखना है, अपने कस्टमर का नाम लिखना है आपको, क्योंकि आपने उधार माल बेचा है। हरी डेबिट हो जाएंगे, रिसीवर आर डेबिट, जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करना है आपको। आपके द्वारा गुड्स को पाने वाला हरी है और पाने वाले को डेबिट करना है, प्राप्तकर्ता डेबिट होगा। हरी डेबिट होंगे और आपने सेलिंग की है गुड्स की, उधार माल बेचा है, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट फिल करना है 400 डेबिट एंड 400 क्रेडिट। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी पर माल बेचा गया। नेक्स्ट जनवरी 24, एलोप्ड हिम डिस्काउंट 10 रुपीज़, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी। जो हरी आपके कस्टमर हैं, आपने उधार माल बेचा था 400 रुपीज़ का और हरी से 390 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, 10 रुपये का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। हरी से हमारे पास में कैश आ रहा है 390 रुपये, 390 रुपीज़। जनवरी 24 में कैश की रिसीविंग हो रही है, आने वाली संपत्ति को डेबिट करना है आपको, इनवॉल्व्ड प्रॉपर्टी आर डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट होगा, ये डिस्काउंट हमारे लिए लॉस मानी जाएगी, ऑल टोटल लॉसेस आर डेबिट। अपने कस्टमर को हम 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं और हमारा कस्टमर हरी है, हरी से 390 रुपीज़ की कैश की रिसीविंग हो रही है। इसका गिवर कौन है? हरी है, टू हरी हो जाएंगे। 400 का बैलेंस था, 400 रुपीज़ से क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट allowed। नेक्स्ट देखिए जनवरी 30, बाउट गुड्स फ्रॉम देवी ऑन क्रेडिट। आपने देवी से उधार माल खरीदा है 200 रुपये का, तो देवी का नाम आपको लिखना है, यहाँ पे देवी आपकी कस्टमर है। तो जनवरी 30 परचेसेस अकाउंट डेबिट होगा, आने वाली संपत्ति को आपको डेबिट करना है। और इसके सप्लायर कौन है, गिवर कौन है? देवी हैं, टू देवी। नेम के आगे अकाउंट ना लगाइए। 200 का यहाँ पे उधार माल खरीदा गया था। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, उधारी पर माल खरीदा गया। नेक्स्ट जनवरी 31, पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट पे किया गया है, एक्सपेंस, ऑल टोटल एक्सपेंसेस आर डेबिट। जनवरी 31 रेंट अकाउंट डेबिट करना है आपको, क्योंकि एक्सपेंस है मेरा। और कैश आउट हो गया है, एक्सपेंस पे करने से हमारे पास से कैश चला जाता है। आउट होने वाली प्रॉपर्टीज को आपको 2 में लिखना है। टू कैश अकाउंट, रेंट पेमेंट किया गया है 25 रुपीज़। नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट पेड सैलरीज 31 में, जनवरी 31 पेड सैलरीज। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, सैलरी को भी आपको डेबिट करना है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। कैश आउट हो गया है, टू कैश अकाउंट आपको लिखना होगा। आउट होने वाली प्रॉपर्टीज को 2 में लिखना है आपको। 100 की सैलरी पे की गई है, पे आउट की गई है। नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। ये कंप्लीट हो गया है जर्नल। इसका ग्रांड टोटल आपको यहाँ पर करना है मेंशन। 1 साइड का टोटल लगाइएगा, वही दोनों साइड का टोटल आएगा। जितना डेबिट का है उतना ही क्रेडिट का टोटल होगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं।
10,000 प्लस 7,000 17,900। यहाँ पर वेस्ट पेपर पर आप इसको ऐड करना है आपको। प्लस 750 रुपीज़, 1000 भी है इसमें 500, और टोटल आ जाएगा 2500 रुपये। $725 टोटल बैलेंस आ रहा है। $22,875 रुपीज़, 22,875 रुपीज़ डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल रहेगा। ये जर्नल प्रिपेयर हो चुका है, इसी के बिहाफ पर आपको लेज़र बनाना है। लेज़र में 8 कॉलम्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। डेट का कॉलम पार्टिकुलर्स, जेएफ का कॉलम क्रिएट होगा जर्नल फोलियो नंबर अमाउंट, फिर रिपीट करना है डेट पार्टिकुलर्स, जेएफ का कॉलम जर्नल फोलियो नंबर अमाउंट। फर्स्ट अकाउंट हम ओपन करते हैं कैपिटल अकाउंट। आपको ऊपर टाइटल में लिखना होगा जो भी अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है। कैपिटल अकाउंट ओपन किया है तो कैपिटल अकाउंट ऊपर आपको लिखना है 2011, और यहाँ पर भी डेट मेंशन 2011। आपने जर्नल में एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जहाँ पर इसकी एंट्री ऐसे हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पूरे जर्नल भर में कैपिटल का नाम बस एक जगह पर आया है जनवरी 1 में, और जनवरी 1 में हमने कैपिटल की एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कहीं पर भी पूरे होल मंथ में जनवरी मंथ में कहीं पर भी कैपिटल की एंट्री नहीं हुई है। जनवरी 1 में ही कैपिटल की एंट्री आपने की है। अब एंट्री आपने इस तरह से की है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इसके अपोजिट जो भी आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है उसके अपोजिट एंट्री उठकर पोस्ट होती है, यानी कि इसको आपको पोस्ट करना है। ये भी ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में डेबिट का कॉलम है और लेफ्ट साइड में 2 लगता चला जाएगा, यानी कि 2 लगाना है आपको। और यहाँ पर जो राइट साइड है क्रेडिट का कॉलम है, इसमें आपको बाय का यूज़ करना है। इसमें ऑलरेडी 2 लगा हुआ है और इसमें देखिए कुछ नहीं लगा है, तो इसको आपको पोस्ट करना है। आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट के अपोजिट एंट्री जाएगी पोस्ट होने के लिए। इसमें 2 नहीं लगा है तो इसको आपको बाय में पोस्ट करना है, बाय कैश अकाउंट हो जाएगा जनवरी 1 में। बाय कैश अकाउंट अमाउंट इसका वही आपको फिल करना है 10,000 रुपीज़। और अब देखिए पूरे जर्नल भर में कहीं पर भी कैपिटल की एंट्री नहीं हुई है। ये बैलेंस आपका लास्ट तक का चलता चला आएगा जनवरी 31 मंथ की लास्ट डेट में। इस बैलेंस को आपको टू बैलेंस कैरिड डाउन, शेष आगे लेके जाइए। इसका मतलब होता है कैरिड डाउन बैलेंस, शेष आगे लेके जाइए। बैलेंस को आगे फॉरवर्डिंग करिए, आगे लेके जाइए। इसकी टोटलिंग करेंगे 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, और ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। इसको आपको नेक्स्ट डे में ट्रांसफ़र करना होगा। अगर 2 बैलेंस सीडी है इसके अपोजिट, यहाँ पर आ जाएगा 2011 Feb 1 फरवरी 1 में आप इस बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस ब्राउट डाउन।
10,000 का बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो चुका। नेक्स्ट आपको अकाउंट ओपन करना है परचेसेस अकाउंट। परचेसेस अकाउंट, जितने भी अकाउंट आपने जर्नल में किए हैं, एंट्री की है, वो सब अकाउंट आपको लेजर में ओपन करने एंड बैलेंसेस को फाइंड आउट करना है आपको। परचेसेस अकाउंट 2011 परचेस की एंट्री डायरेक्ट 8 जनवरी को हुई थी और 8 जनवरी में कैश परचेसेस था 750 रुपीज़, जिसकी एंट्री आपने कैसे की थी? परचेसेस अकाउंट डेबिट, जर्नल की हम बात कर रहे हैं, जर्नल में प्रविष्टि की गई थी, एंट्री की गई थी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश परचेसिंग थी रुपीज़ 750 रुपीज़। अब यहाँ पर परचेस अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी अकाउंट आप ओपन करते हैं उसके अपोजिट एंट्री उठकर पोस्ट होती है, यानी कि विपरीत। यहाँ पर परचेस अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है तो परचेस अकाउंट के विपरीत जो भी अपोजिट है टू कैश अकाउंट, और टू हमेशा लेफ्ट साइड में लगता चला जाएगा, बाई हमेशा राइट साइड में, क्रेडिट साइड में बाई का यूज होगा। तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट इसके अपोजिट गई है टू कैश अकाउंट, और टू कैश अकाउंट ही आपको यहाँ पर फिल करना है। डेट का ध्यान रखिएगा, जनवरी 8। टू कैश अकाउंट है 750 रुपीज़। इसके बाद में कहीं पे और परचेस हुई है, पूरे जर्नल भर में हम देखेंगे परचेस। जर्नल को चेकआउट करते जाना है साथ साथ। हाँ, जनवरी 30 में बाउट गुड्स फ्रॉम देवी ऑन क्रेडिट। जनवरी 30 में आपने माल खरीदा था, वो भी उधार माल खरीदा था देवी से, और इसकी एंट्री कैसे करी थी आपने? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू देवी, ऐसे आपने जर्नल में इसकी एंट्री की थी 200 एंड 200। आप यहाँ पे परचेस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो परचेस की अपोजिट एंट्री उठ के पोस्ट होगी टू देवी। जनवरी 30 में परचेसिंग की गई थी, उधार खरीदा गया था 200 रुपीज़, और कहीं पर भी परचेस नहीं की गई है। यहाँ पे लास्ट बैलेंस आपको फाइंड आउट करना है। जनवरी 31 का होता है तो जनवरी 31 में बाय बैलेंस कैरेड डाउन, शेष आगे लेके जाइए। 950 का टोटल बैलेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 950 रुपीज़ मेंशन करने हैं एंड इसका टोटल भी 950 आ जाएगा। बैलेंस कैरेड डाउन को आपको नेक्स्ट डे में फरवरी 1 2011 में ट्रांसफ़र करना है टू बैलेंस ब्राउट डाउन, शेष आगे लेकर आ गए हैं 950 रुपीज़। परचेस अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट अकाउंट आपको बना लेना है, कोई भी अकाउंट आप बना सकते हैं। सेल्स अकाउंट जैसे आप बना लीजिए, ईयर मेंशन करना है 2011। सेल्स अकाउंट, तो सेल्स की एंट्री सबसे पहले डायरेक्ट की गई है। अपने जर्नल को आपको देखना है, 10 जनवरी को 10 जनवरी को कैश सेल्स की एंट्री की गई थी, जिसकी आपने एंट्री जर्नल में कैसे की थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10 जनवरी की एंट्री ऐसे आपने की है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹1000 रुपीज़ डेबिट एंड 1000 रुपीज़ क्रेडिट। अब आपने सेल्स अकाउंट को ओपन किया हुआ है। हमने आपको बताया था जो भी अकाउंट आप ओपन करते हैं उसके अपोजिट एंट्री उठकर पोस्ट होती है। यहाँ पर भी अपोजिट एंट्री उठकर पोस्ट होगी, यानी कि सेल्स आप बना रहे हैं, सेल्स अकाउंट को ओपन किया हुआ है तो यहाँ पर कैश अकाउंट की पोस्टिंग करनी है। इसमें 2 नहीं लगा है, और जब 2 नहीं लगा तो इसकी पोस्टिंग आपको कहाँ करनी है? बाई में, बाई कैश अकाउंट हो जाएगा 1000 रुपीज़। जनवरी कितनी थी ये? 10 तारीख, 10 जनवरी। नेक्स्ट देखेंगे कहीं पे सेल्स की गई है 20 तारीख में 20 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। हरी को माल बेचा गया है, वो भी उधार माल बेचा गया है, ये भी सेल्स क्रिएट हो रही है। और इसकी एंट्री जर्नल में आपने कैसे की हुई है?
यहाँ पे रफ में हम ऐसे ही शो कर रहे हैं, मतलब कि एंट्री आपको बता रहे हैं कि हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जर्नल एंट्री आपने की थी जनवरी 20 में 400 रुपये 400 रुपये से। अब यहाँ पर भी देखिए सेल्स हो रही है और सेल्स अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है। अपोजिट एंट्री आपको उठा के पोस्ट करनी है। हरी में 2 नहीं लगा है तो आपको बाई में करना होगा, बाई हरी हो जाएंगे, अपोजिट एंट्री उठ के पोस्ट हो जाएगी। पोस्टिंग करनी है आपको। जनवरी कितना है यहाँ पर 20 है। और अपने जर्नल में देखना है कहीं पे सेल्स लिखी तो नहीं है और कहीं पर भी सेल्स नहीं है। ये लास्ट बैलेंसेस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जनवरी होता है 31 का मंथ की लास्ट डेट में। टू बैलेंस CD बैलेंसेस फाइंड करने हैं। 1400 रुपये आ जाएगा, 1400 रुपीज़। इसकी दोनों तरफ की टोटलिंग लगाएंगे 1400 रुपये एंड 1400 रुपये। अकाउंट क्लोज हो चुका है। बैलेंस को ब्राउट डाउन आपको करना है नेक्स्ट डे में 2011 Feb 1 में। बाई बैलेंस ब्राउट डाउन कितना बैलेंस है 1400 रुपये। ये 3 अकाउंट्स हमने ओपन किए हैं, कैपिटल अकाउंट, परचेसेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट आपको ओपन, बहुत सारे अकाउंट ओपन करने हैं, जितने भी आपने जर्नल में किए हैं वो सब अकाउंट्स आपको यहाँ पर ओपन करके बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं। अब हम बैंक अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करने जा रहे हैं। बैंक अकाउंट 2011 बैंक की जो जर्नल प्रविष्टि आपने की थी, एंट्री की थी, वो 3 जनवरी को हुई थी। पहली एंट्री बैंक की, पेड इनटू बैंक। यहाँ पर एंट्री इसकी जर्नल आपने कैसे की थी, बैंक डेबिट हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। ये एंट्री आपने की है जनवरी 3 में, 3 जनवरी को 7000 रुपीज़ से। अब आपने बैंक अकाउंट को ओपन किया हुआ है, जस्ट इसके अपोजिट एंट्री उठ के पोस्ट होगी और बैंक ऊपर है तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट उठ के पोस्ट हो जाएगा। टू हमेशा लेफ्ट साइड में लगता है तो यहाँ पर आपको इसको पोस्ट करना है टू कैश अकाउंट। 7000 रुपीज़ अमाउंट के कॉलम में लिखना है। डेट मेंशन करनी है जनवरी 3। नेक्स्ट देखेंगे कहीं पर बैंक का और कहीं नाम आया हुआ है, पूरे जर्नल भर को देखना है आपको, चेकआउट करना है। हाँ 17 जनवरी 17 में विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए आपने बैंक से कैश को निकाला था 17 जनवरी को। इसकी एंट्री कैसे बनी थी जनवरी 17 में, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए कैश निकाला हुआ है बैंक से तो कैश अकाउंट डेबिट, आने वाली संपत्ति को डेबिट करना है और देने वाला कौन है, टू बैंक है, गिवर 2000 रुपीज़। अब यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है, जस्ट इसके अपोजिट एंट्री उठ के पोस्ट होगी। यहाँ पर देखिए 2 नहीं लगा है तो इसको हमको बाई में पोस्ट करना है, बाई कैश अकाउंट हो जाएगा। तो चलिए इसकी पोस्टिंग कर देते हैं, बाई कैश अकाउंट। ₹2000 बैंक से ड्रॉ किए गए थे जनवरी 17 में। और कहीं पर भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, कहीं पर भी बैंक की एंट्री नहीं है। लास्ट बैलेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जनवरी 31 का होता है लास्ट बैलेंस। 31 में बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD 7000 का टोटल कलेक्शन है बैंक में और 2000 रुपये बैंक से निकाले गए हैं। बैंक में पैसा बचेगा 5000 रुपये। 5000 रुपीज़ का यहाँ पर बैंक बैलेंस आपके पास में रहेगा। CD बैलेंस को आपको आगे लेके जाना है नेक्स्ट डे में, फरवरी 1 टू बैलेंस ब्राउट डाउन। यही 7000 रुपये, 5000 रुपये आगे चले जाएंगे। कैरी डाउन बैलेंस, ब्राउट डाउन बैलेंस। बैंक अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब आपको फर्नीचर अकाउंट ओपन कर लेना है।
यहाँ पर ऊपर टाइटल में लिखना है आपको फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट ओपन हो गया है। जर्नल को आपको चेक करते रहना है कि कहाँ पर फर्नीचर की एंट्री आपने की थी, इस बात को ध्यान रखना है। जनवरी 5 में देखिए की है फर्नीचर की एंट्री, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। इसकी एंट्री आपने जर्नल में कैसे की थी? फर्नीचर आपने खरीदा नगद में, तो फर्नीचर आ रहा है, आने वाली संपत्ति को आपको डेबिट करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश आउट हो रहा है, कैश को क्रेडिट करना है। ऐसे आपने एंट्री की थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर फर्नीचर आ गया है 900 का और कैश आउट हो गया है 900 का। फर्नीचर अकाउंट आपने ओपन किया हुआ तो जस्ट इसके अपोजिट एंट्री उठ के पोस्ट होगी। टू कैश अकाउंट है और टू कैश अकाउंट आपको, टू हमेशा लेफ्ट साइड में लगता है, तो टू कैश अकाउंट आपको करना होगा। अमाउंट इसका 900 रुपीज जनवरी 5 में है। और देखिए फर्नीचर की कहीं बात कही गई है, पूरे जर्नल को आपको चेक करना है कि और आपने कहीं फर्नीचर की एंट्री अगर होगी तो भी पोस्ट होनी है। और पूरे जनवरी मंथ में पूरे जर्नल भर में कहीं पर भी फर्नीचर की बात नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। जनवरी 31 में यहाँ पे लास्ट बैलेंस आपको फाइंड आउट कर लेना है। बाई बैलेंस CD, कैरेट डाउन बैलेंस 900 रुपीज़, टोटल लगाना है आपको 900। इस बैलेंस को ब्राउट डाउन नेक्स्ट डे में ट्रांसफ़र करना है Feb 1 में, टू बैलेंस ब्राउट डाउन 900 रुपीज़। फर्नीचर अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अकाउंट हम ओपन करेंगे सैलरी अकाउंट। हम सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमको एकदम क्रम में सीरियल में ही अकाउंट ओपन करने हैं और बैलेंसेस फाइंड करने हैं। आप कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन लेज़र में आपको ऑल टोटल अकाउंट्स ओपन करने हैं। कोई भी अकाउंट अगर मिस हो जाएगा, छूट जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं करेगा। यहाँ पर हम ओपन करने जा रहे हैं सैलरी अकाउंट, जो एक नॉमिनल अकाउंट है। 2011 पूरे जर्नल भर में आपको चेक करना है कि सैलरी की एंट्री हुई कहाँ है। हमें ऐसा लग रहा है कि पूरे जर्नल में ओनली 31 जनवरी को सैलरी की एंट्री की गई है। 31 जनवरी को पेड सैलरी, यानी कि आपने जर्नल में एंट्री कैसे की थी? सैलरी अकाउंट डेबिट किया था और टू कैश अकाउंट किया था। आपने सैलरी अकाउंट ओपन किया हुआ है तो जस्ट इसके अपोजिट एंट्री उठ के पोस्ट होगी टू कैश अकाउंट, और टू हमेशा लेफ्ट साइड में लगता है, डेबिट साइड में लगता है, तो आपको टू में डेबिट साइड में इसको फिल करना है टू कैश अकाउंट। कितने रुपए सैलरी पे की गई है? 100 रुपीज़ की। जनवरी डेट मेंशन करनी है, जनवरी 31, और अब जनवरी भर में कहीं पर भी सैलरी नहीं दी गई है। ये लास्ट डेट में कैलकुलेट हो जाएगा बैलेंस बाय बैलेंस CD 100 रुपीज़ अमाउंट के कॉलम में। टोटल करके इसको क्लोज करना है अकाउंट 100। बैलेंस CD को ब्राउट डाउन बैलेंस से चेंज करना है नेक्स्ट डे में Feb 1 में, टू बैलेंस BD ब्राउट डाउन 100। सैलरी अकाउंट कंप्लीट हो गया, प्रिपेयर हो चुका। नेक्स्ट जो अकाउंट आपको ओपन करना है, ऑफिस रेंट अकाउंट ओपन कर लीजिए। ऑफिस रेंट अकाउंट, ऑफिस रेंट अकाउंट आप हमने ओपन कर दिया है। रेंट की एंट्री आपको देखनी है अपने जर्नल में कि कहीं पर भी आपने रेंट की एंट्री की तो नहीं है। रेंट की एंट्री ओनली देखिए 31 जनवरी को की गई है। पेड ऑफिस रेंट अकाउंट 31 जनवरी। आपने एंट्री कैसे इसकी की थी? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। जर्नल एंट्री हुई थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में आपने किराया दिया है
₹25। अब आपने रेंट अकाउंट ओपन किया हुआ है, और रेंट अकाउंट अगर आपने ओपन किया है तो इसके अपोजिट एंट्री उठ के पोस्ट होगी टू कैश अकाउंट। टू लेफ्ट साइड में लगता है, डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, ऐसे करके इसको पोस्ट कर देंगे ₹25 अमाउंट के कॉलम में। डेट मेंशन करनी है जनवरी 31। जनवरी 31 का होता है लास्ट मंथ में, वो मंथ की लास्ट डेट में आपको बैलेंस यहाँ पर कैलकुलेट करना है जनवरी 31 में बाय बैलेंस CD। ये बैलेंस 31 जनवरी तक रहेगा। टोटल करके इसको क्लोज करना है ₹25 और ₹25, अकाउंट क्लोज हो गया। बैलेंस आपको आगे लेके जाना है 2011 Feb 1 में, टू बैलेंस ब्राउट डाउन ₹25। नेक्स्ट अकाउंट हम ओपन करने जा रहे हैं देवी, जो हमारी सप्लायर हैं, देवीज अकाउंट। उनका भी आपको अकाउंट ओपन करना है, अपने सप्लायर, अपने क्रेडिटर का, जिन्होंने आपको उधार माल दिया था। देवीज अकाउंट, पर्सन नेम के आगे आप अकाउंट लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे फुल स्टॉप कॉमा एस लगाकर अकाउंट, देवी का खाता। अब यहाँ पर आपने अपने सप्लायर देवी का अकाउंट ओपन किया हुआ है, और एक ही एंट्री हुई है पूरी जनवरी मंथ में। 1 ट्रांजैक्शन किया गया है देवी से 30 जनवरी को, बाउट गुड्स फ्रॉम देवी ऑन क्रेडिट। उधार माल आपने खरीदा था ₹200 का। इसकी एंट्री कैसे की थी आपने? परचेसेस अकाउंट डेबिट, जर्नल को आपने चेक करना है, और टू देवी, ऐसे आपने एंट्री की थी। अब आपने देवी का अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो जस्ट इसके अपोजिट एंट्री उठ के पोस्ट होगी, और इसमें देखिए टू नहीं लगा है, तो इसको बाय में पोस्ट करना है, बाय परचेसेस अकाउंट हो जाएगा, बाय परचेसेस अकाउंट। डेट मेंशन करनी है जनवरी 30। ₹200 का आपने उधार माल खरीदा था देवी से, और यहाँ पर जनवरी 31 का होता है लास्ट बैलेंस, यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा टू बैलेंस CD ₹200। टोटल लगा के क्लोज करना है अकाउंट। बैलेंस को फॉरवर्ड करना है 2011 Feb 1 में, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन ₹200। देवीज अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट अकाउंट हम ओपन करेंगे, कैश अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा होगा, और ड्राइंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स की कहीं बात, अपने जर्नल को आपको चेक करना है कि कहाँ पर ड्राइंग की एंट्री आपने की है। जनवरी 13 में ड्राइंग्स की एंट्री आपने की है, विद ड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब है कि ड्राइंग। और जनवरी 13 में 13 जनवरी को आपने एंट्री की थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में पोस्ट करना है, टू कैश अकाउंट ₹500। डेट मेंशन करनी है जनवरी 13, और फिर ड्राइंग्स देखिए, और पूरे जर्नल में कहीं पर की गई है और कहीं पर भी ड्राइंग नहीं है। ये लास्ट बैलेंस चलेगा जनवरी 31 तक, बाय बैलेंस CD ₹500। टोटल लगा के इसको क्लोज करना है 500, 500, और जनवरी 31 के बाद में इसको नेक्स्ट डे में Feb 1 में ट्रांसफ़र करना है 2011 टू बैलेंस ब्राउट डाउन ₹500। ड्राइंग्स अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अकाउंट हम ओपन करने जा रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट।
डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट की देखिए जर्नल को अपने चेकआउट करना है, जर्नल में देखना है कि कहाँ पर डिस्काउंट की एंट्री की गई है। डिस्काउंट की एंट्री डायरेक्ट की गई है जनवरी 24 में। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया गया था, टू हरी किए गए थे, और यहाँ पर भी टू हरी अपोजिट एंट्री आपको पोस्ट करनी है, टू हरी हो जाएंगे। 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हमने अपने हरी कस्टमर को दिया था, 10 रुपीज़ का, वो भी जनवरी 24 में। डेट मेंशन जनवरी 31, लास्ट बैलेंस यहाँ पे फाइंड करना है आपको बाय बैलेंस CD 10 रुपीज़। अकाउंट को क्लोज कर देना है 10 रुपीज़, और इसको आगे नेक्स्ट डे में Feb 1 ट्रांसफ़र करना है टू बैलेंस ब्राउट डाउन 10 रुपीज़। डिस्काउंट अकाउंट प्रिपेयर हो चुका। लास्ट में हम अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ईयर मेंशन करना है 2011 और कैश अकाउंट में फर्स्ट एंट्री 1 जनवरी को आपने कैश से एंट्री की थी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश की अपोजिट गई थी टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग करनी है, लेफ्ट साइड में टू कैपिटल अकाउंट मेंशन होगा जनवरी 1 में ₹10,000। फिर कैश से एंट्री आपने कब की है, जनवरी 3 में। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश के अपोजिट गई है बैंक, तो बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा। बैंक में आपने पैसा जमा किया है, बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा जनवरी 3 में ₹7,000। फिर आपने जनवरी 5 में भी कैश से एंट्री की थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाई परचेसेस हो जाएगा। अपोजिट एंट्री उठ के पोस्ट होनी है, बाई परचेसेस अकाउंट, नगद माल खरीदा गया था, 900 रुपये का कैश निकल के चला गया। जनवरी कितनी है यहाँ पर 5। फिर जनवरी 8 में भी कैश से एंट्री हुई है, कैश परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाई परचेसेस फिर हो जाएगा। फिर नगद माल खरीदा गया है, बाई परचेसेस अकाउंट। जनवरी 8 रुपीज़ कितना है 750 रुपीज़। फिर यहाँ पर 10 जनवरी को आपने एंट्री की थी कैश से, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे इफेक्टिव होगा, अपोजिट एंट्री उठ के पोस्ट होगी टू सेल्स अकाउंट। 1000 की कैश की रिसीविंग है। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि कैश अकाउंट, कैश एक रियल अकाउंट की कैटेगरी में भी है और ये पर्सनल अकाउंट भी होता है। कैश अकाउंट 2 टाइप्स में होता है, कैश अकाउंट पर्सनल अकाउंट भी है और कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट भी है, वास्तविक खाता है, और एक ये व्यक्तिगत खाता भी है। तो एक बात का ध्यान रखना है, इधर आपको जो लेफ्ट साइड में एंट्री होती जा रही है, अमाउंट हम फिल कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में आपकी शॉप में कैश इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, और राइट साइड में जो कैश की एंट्री हो रही है, अमाउंट फिल हो रहे हैं, इससे आपकी शॉप पे कैश कम होगा, ड्रॉ होगा कैश, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कैश आपका कलेक्शन हो रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कैश ड्रॉ हो रहा है, निकल के जा रहा है। डेट आपको मेंशन करनी है जनवरी 10। नेक्स्ट आपने कैश की कोई एंट्री की थी, हाँ 13 जनवरी, विदड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किया था, टू कैश अकाउंट किया था, तो बाई ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पे कैश निकल के जा रहा है जनवरी 13, 500 रुपीज़। नेक्स्ट आपने
नेक्स्ट आपने देखिए 17 जनवरी को आपने एंट्री की थी, बैंक से कैश निकाला गया था ऑफिस यूज़ के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किया गया था। अब टू बैंक अकाउंट किया गया था, अपोजिट एंट्री आपको यहाँ पर पोस्ट करनी है, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। बैंक से कैश को निकाला गया है, कितने रुपए, 2000 रुपये ड्रॉ किए गए हैं बैंक से बिजनेस पर्पस के लिए 17 जनवरी को। नेक्स्ट आपने कैश की एंट्री कहाँ की है, 24 में, जनवरी 24 में देखिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी। तो यहाँ पर हुआ ये है कि कैश की रिसीविंग हमको हरी से हो रही है और हरी यहाँ पे गिवर है, यहाँ पे रिसिप्ट के कॉलम में लिखना होगा टू हरी। कितने रुपए प्राप्ति हुई थी, 390 रुपये हमको हरी से प्राप्त हुए थे, रिसीव हुए थे जनवरी 24 में। इसके बाद में आपने पेड ऑफिस रेंट 31 जनवरी की एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाई रेंट अकाउंट हो जाएगा, यहाँ पे पेमेंट मेड हो रहा है 25 रुपीज़ रेंट का पेमेंट किया गया है जनवरी 31 में। फिर जनवरी 31 में पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाई सैलरी अकाउंट हो जाएगा, पेमेंट मेड है। अमाउंट फिल करना है 100 रुपीज़ और पूरे जर्नल में कहीं पे भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। लास्ट बैलेंसेस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है जनवरी 31 में। ये वेस्ट पेपर पर आपको ऐड करके देखना होगा 10,000 प्लस 1,000 11,000 प्लस 2,000 13,390 रुपीज़, ये डेबिट का बैलेंस आ रहा है। इधर का ऐड कर लेना है आपको 7,000 रुपये, ये वेस्ट पेपर पर आपको ऐड करना है, प्लस 750 प्लस 500 प्लस 25 रुपये प्लस 100 रुपये। इधर का ऐड करने पर बैलेंस हमारा आ रहा है 9,275 रुपये। तो हमने डेबिट के कॉलम को ऐड कर लिया अमाउंट और क्रेडिट में जो भी अमाउंट है उनको भी ऐड कर लिया। डेबिट की डिजिट बड़ी है 13,390 रुपये और क्रेडिट में 9,275 रुपीज़। माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके आपको मनी फाइंड आउट करनी है, डिफरेंस मनी। ₹4,115 ये आपका एग्जैक्ट कैश अवेलेबल है, 4,115 रुपीज़ ये शॉप में अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम। इसको आपको लिखना होगा जनवरी 31 में बाय बैलेंस CD एंड अकाउंट आपको क्लोज कर देना है। जो बड़ी डिजिट है ये दोनों तरफ का ग्रांड टोटल है 13,390 रुपीज़, 13,390 रुपीज़। ये कैश अकाउंट प्रिपेयर हो चुका। नेक्स्ट डे में इसको ट्रांसफ़र करना है 2011 फरवरी 1 टू बैलेंस ब्राउट डाउन 4,115 रुपीज़। ये कैश अकाउंट पे प्रिपेयर हो चुका। तो अभी तक आपने कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट और यहाँ पर हरी, अभी हरी भी बाकी है। हरी का अकाउंट आपको ओपन करना है। हरी का अकाउंट रह गया है, हरी का अकाउंट हम बना लेते हैं। बाकी हमने ऑल टोटल अकाउंट बना चुके हैं, बस हरी का अकाउंट रह गया तो हरी का अकाउंट हम बना लेते हैं। इस तरह से लेज़र आपका कंप्लीट हो जाएगा। हरी हमारे कस्टमर हैं, उनका भी अकाउंट आप बनाएंगे और इस तरह से हमारे लेज़र में ऑल टोटल अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। हरीस अकाउंट 2011 हरी से जो ट्रांजैक्शन किया गया था एंट्री की गई है 20 जनवरी को। सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट अपोजिट एंट्री उठ के पोस्ट होनी है। टू सेल्स अकाउंट जनवरी यहाँ पर 20 मेंशन कर दीजिए डेट। कितने रुपए का उधार माल बेचा गया था, 400 रुपये का उधार माल बेचा गया था। फिर उसके बाद में देखिए 24 में एंट्री की गई थी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी
कैश हमारे पास में आ रहा था तो यहाँ पर कर देंगे बाई कैश अकाउंट, हरी के अपोजिट बाई कैश अकाउंट 390 रुपये, बाई डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट हम दे रहे थे अपने कस्टमर हरी को जनवरी 24 में, जनवरी 24। अगर हम दोनों साइड को ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ का जो टोटल है वो इक्वल आ रहा है, कोई यहाँ पे डिफरेंस मनी नहीं आ रही है। यहाँ पर आपको बैलेंस सीडी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल है, इसलिए कोई बैलेंस सीडी नहीं आएगा, कोई बैलेंस यहाँ पर नहीं आएगा। अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो गया है। इस तरह से लेज़र में आपने अकाउंट ओपन कर लिए हैं, लेज़र प्रिपेयर हो चुका है। तो आपने देखा कि इस तरह से आपको लेज़र प्रिपेयर करना होता है। पहले आपको जर्नल बनाना होगा, जर्नल में एंट्री करनी है, फिर जितने भी अकाउंट आपने जर्नल में ओपन किए हुए हैं सबके अकाउंट आपको लेज़र में भी ओपन करने हैं और फाइंड करने हैं बैलेंसेस। अपोजिट एंट्री करके पोस्टिंग करके आपको बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं। इन बैलेंसेस को हम आगे लेके जाते हैं, तलपट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने का जो मेन मकसद होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो हमको अर्थमेटिक एरर्स के बारे में जानकारी कराता है कि कोई भी गणित से संबंधी अशुद्धता तो नहीं हो गई है, कोई भी अर्थमेटिक एरर्स तो नहीं हो गई है। इस बात की जानकारी हमको ट्रायल बैलेंस बनाने से पता चलती है। इसके बाद में जो लास्ट स्टेप आ जाता है वो ट्रायल बैलेंस का आ जाता है। तो अभी तक आपने लेज़र सीखा, आगे के वीडियो में हम आपको ट्रायल बैलेंस बताएंगे कि किस तरह से ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। थैंक यू। I'ma keep my head down, I'm okay. I don't wanna listen to a word they say.